जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर्थ एस्टेट शब्द का क्या अर्थ है? तो फोर्थ एस्टेट शब्द का अर्थ प्रेस होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रेस को अमेरिका का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हुए हैं? तो भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा के बने हुए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्किट किस खेल से संबंधित है? तो स्किट का संबंध निशानेबाजी से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बांस एपीफाइटस एनी सेमुल गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार की भारतीय वनों में पाई जाती है? तो यह पौधे शुष्क उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो इसमें 2 वर्ष का अंतर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरे और कोमल तने वाले पौधों को डैश कहा जाता है? तो इस पौधों को जड़ी बूटियां कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जड़ी बूटियां। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराना से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो यह मेघालय की नृत्य शैली है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघालय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव जीवाश्म पूरा प्रसारकालीन औजारों के साथ स्वास्थ्य मानव पाए गए हैं? तो हथनौरा में पाए गए हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हथनौरा। निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं होता है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि का लक्ष्य नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था और पंचवर्षीय योजना यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली यह मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो एग्जाम में पूछा जाता है भोपाल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बने हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मणिपुर के। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित है? तो भारत में कन्याकुमारी मकर रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो आपस में पृथक अंडमान और निकोबार में किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो पठान फिल्म को मिला है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1905 में।
निम्नलिखित में से ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप इंटरनेट सेल्फ प्रोवाइडर होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के सर्वाधिक बड़े आकार वाले शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो 3 राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड ये लिखा गया है, साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति ये भी लिखा गया है, लेकिन अ बच ऑफ ओल्ड टेलर्स यह पुस्तक नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 3 से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल यह 1987 में अपनाया गया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी किस दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ती है? तो यह दक्षिण में 90 डिग्री मुड़ती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसे असम का शोक कहा जाता है। मनुष्यों की सब्र सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सियोल। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री वर्तमान में गिरिराज सिंह है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछे कि कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? कृषि मंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है, तो इसे भी आप याद रखिए। वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो छोटा नागपुर झारखंड में रहती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री डैश के कारण आगे झुक जाते हैं, तो यात्री गति की जड़ता के कारण आगे झुक जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। शिरडी साईं बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो शिरडी साईं बाबा मंदिर या शिरडी महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। भारत में सबसे अधिक हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।